हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे क्लास 6 का जो बुक है भूगोल का, उसका नाम है हमारी दुनिया। तो इस बुक को पढ़ने से पहले हम भूगोल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेंगे, कुछ बेसिक नॉलेज ले लेंगे भूगोल के बारे में। उसके बाद हम इस बुक के चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि भूगोल क्या होता है, यानी भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल किस शब्द से मिलकर बना है, भूगोल के पिता कौन है। तो ये सब पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद हम इस बुक के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए भूगोल शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। भूगोल दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिका। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिका का मतलब होता है वर्णन, चित्रण या निरूपण। यानी कि ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, चित्रण करते हैं, निरूपण करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी कि सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था, जिनका जन्म हुआ था 276 ईस्वी पूर्व में और उनका डेथ हुआ था 194 ईस्वी पूर्व। ये 276 जो है यहाँ पे इसका इरेटोस्थनीज का जन्म दिया गया है और इसकी मृत्यु दी गई है। अब है यहाँ पे भूगोल के जन्मदाता कौन है। भूगोल के जन्मदाता हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल के जन्मदाता हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था। उस बुक में उन्होंने क्या किया था, भौगोलिक तत्वों के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। उन्होंने भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध तरीके से उस बुक में लिखा था, तो इसलिए भूगोल के जन्मदाता हिकेटियस को कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं भूगोल की परिभाषा। भूगोल की परिभाषा क्या होती है। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो सिंपल परिभाषा ये है, आप इसे भी याद रख सकते हैं कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिस पे मानव यानी इंसान रहता है, उसी भाग का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। या फिर भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। यहाँ पे कराना हो जाएगा, कराना है। तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, यानी भूगोल में हम क्या करते हैं, विश्व के बारे में जानते हैं कि विश्व में कितने महासागर हैं, सागर हैं, नदियां हैं, झील हैं, ये सब जो है भूगोल के अंतर्गत ही आता है। और आकाशीय पिंडों के बारे में जानते हैं, सौर मंडल के बारे में भी हम भूगोल में ही जानते हैं। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों और भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। यानी यही सब चीज़ों का वर्णन जो है भूगोल में किया जाता है। यहाँ पे जितने भी आपको शब्द दिख रहे हैं, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागरों, ये सभी जो है, इन सब की जानकारी आपको कहाँ मिलती है, भूगोल के अंतर्गत मिलती है। भूगोल में ही हमें ये सब पढ़ने को मिलता है। आई होप आपको भूगोल का अर्थ समझ में आ गया होगा और भूगोल की परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं क्लास 6 के चैप्टर 1 हमारा सौरमंडल। इस चैप्टर का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देख लीजिए यहाँ पे, इसे हम क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो राशियों की कुल संख्या हो जाएगी 12। तो हम राशि भी जान लेते हैं कि राशि कौन कौन सी होती है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे राशियों के नाम भी दिए गए हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। तो इसी के बारे में पूछा गया था कि राशियां कितने प्रकार की होती है। अब है सूर्य की आकृति कैसी है। सूर्य की आकृति गोल है या फिर चिपटी है या वर्गाकार है या आयताकार है। दोस्तों, सूर्य की आकृति गोल है, ये हम सभी जानते हैं, सूर्य की आकृति गोल है। वर्गाकार का मतलब हो जाता है कि इस तरह की आकृति, और आयताकार का मतलब होता है इस तरह की आकृति।
और चिपटी आकृति यानी ऊपर से जो अगर चिपटा हो, जैसे कि अगर मान लीजिए गोलाकार है लेकिन ऊपर से अगर चिपटा हो तो उस तरह का सूर्य की आकृति नहीं है। सूर्य की आकृति गोल है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सौर परिवार का मुखिया है सूर्य। इसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन क्या था? सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो ये देखिए, सौर परिवार का मुखिया सूर्य, ये देख सकते हैं आप, बीच में है और इसके चारों तरफ ये सब जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं यानी घूमते रहते हैं। और ये सूर्य है, ये है सौर परिवार का मुखिया, इसे बोला जाता है। अब क्या है? ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ग्रहों की कुल संख्या 8 है। कौन कौन से ग्रह होते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह होते हैं। अभी मैं आपको एक फिगर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, बृहस्पति है, शनि है, पृथ्वी है, यहाँ बुध है, शुक्र, मंगल, नेपच्यून, नेपच्यून को हम वरुण बोलते हैं, यूरेनस को अरुण बोलते हैं। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं। अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो इनमें सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध। ये सबसे छोटा ग्रह है, आप इसका आकार भी देख सकते हैं, ये सबसे छोटा है। और अगर आपको पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अगर आपको पूछ देंगे कि सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो बुध। बुध देख लीजिए, यहाँ पे सबसे नज़दीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है। और सबसे दूर का ग्रह है वरुण। वरुण जो है सूर्य के सबसे दूर है और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। इन 7 तारों का नाम भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सप्तऋषि तारों के समूह का नाम दिया गया है। तो पहला है क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि, ये सप्तऋषि तारों का नाम है। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों, हमारी ज्योग्राफी हर ट्यूसडे को होती है, तो हम अगले ट्यूसडे को क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।